मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। जैसे कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि ये सीज़न क्रिसमस का सीज़न चल रहा है और हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से और प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस और नए साल की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो व्यूअर्स आज प्रोग्राम देख रहे हैं वुमेन्स फेलोशिप और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि सर क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो आप क्रिसमस के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? जी मारिया, बहुत शुक्रिया आपका जी अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से, प्रिंस ऑफ पीस टीवी की तरफ से और सारी टीम की तरफ से तमाम देखने वाले नाजरीन को क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये मुक़द्दस अयाम ज़िंदगी में बख्शे हैं कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, उसकी हमद करें। और ये आपका बहुत ही मुबारक और बाबरकत प्रोग्राम है मारिया। और क्रिसमस के हवाला से आज हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे बुजुर्ग यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारक से हम शुरू करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरगूम है बुजुर्ग यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब, पहली आयत मुबारक। और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिर्द की रूह, मसहलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। वो अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के माफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र हो। बहुत ही और बाबरकत हवाला क्रिसमस के ताल्लुक से, क्रिसमस के हवाला से आज खुदा के कलाम अक़दस में से हमने ये जो रेफरेंस पढ़ा है, तलावत किया है, बहुत ही खूबसूरत है क्रिसमस के हवाला से। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का जिंदा, लसानी और ला तब्दील कलाम है और पूरी दुनिया में ज़्यादा मोतबर और पढ़ा जाने वाला ये खुदा का कलाम है। खुदा के मुंह की बातें हैं, जिंदा मुक़द्दस खुदा का कलाम है। और ये वो बाइबल मुक़द्दस वो किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझी जाती है और इस पर खुदा के लोग अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगियों में बरकत पाते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस अजीम किताब है, हर शोबा ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है और ज़ाब्ता हयात भी है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम तख्लीक़े कायनात में देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से ज़मीन व आसमान को पैदा किया। खुदा ने हर उस चीज़ को जो बनी नो इंसान की ज़रूरत की थी, वो उसके बनाने से पहले उसको खुदा ने पैदा किया कि ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और खुदा ने बहुत ही खूबसूरत बाग में बनी नो इंसान को रखा। हज़रत आदम और अम्मा हवा को उस बाग में रखा और उनको ये हुक्म दिया कि तुम इस बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो इसके दरमियान वाला दरख्त है, इसके बीच में जो फल है, तुम उसको ना छूना और ना खाना। और ये खुदा ने उनको एक बहुत बड़ा हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने इब्लीस के बहकावे में आकर उस हुक्म को तोड़ा। तो जो रफाकत खुदा और इंसान के साथ उनके दरमियान थी, वो उस हुक्म को तोड़ने की वजह से वो टूट गई और खुदा ने उनको बागे अदन से दूर कर दिया। और जो जुदाई की ये जो दीवार इंसान और खुदा के दरमियान जो
आ गई थी, रूहानी रफाकत थी, तो उसको तोड़ना, उसको उस रफाकत को दोबारा बहाल करना बहुत ही ज़रूरी था। तो खुदा ने अपना उस निजात बख्श मंसूबे को पूरा करने के लिए अपने अंबिया इकराम को इस दुनिया में भेजा, लेकिन वो इस खुदा के निजात बख्श मंसूबे को पूरा ना कर सके। और आखिर में खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह ने आकर इस निजात बख्श मंसूबे को पूरा किया। और पैदाइश ही की किताब में जब हम देखते हैं कि वहाँ पर ही पहली नबूवत हमें खुदा यीशु मसीह के ताल्लुक से मिलती है कि खुदा ने किस तरह से कहा कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा, वो इस दीवार को तोड़ेगा, वो इस रफाकत को, रूहानी रफाकत को फिर बहाल करेगा। तो अंबिया इकराम खुदा यीशु मसीह के बारे में नबूवतें और पेशीनगोइयां करते रहे। तो इसी तरह से बुजुर्ग यशायाह नबी ने भी खुदा यीशु मसीह के बारे में 750 वर्ष पहले यहाँ पर पेशीनगोई की है। वो रकम तराज है, वो कहते हैं कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बाराबर शाख पैदा होगी। यानी वो खुदा यीशु मसीह के बारे में नबूवत करते हैं बुजुर्ग यशायाह नबी 750 वर्ष पहले। उनकी आमद से पेशतर ये उनके बारे में नबूवत करते हैं कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आएंगे, वो किस तरह से बनीनो इंसान को उसके गुनाहों से रहाई देंगे, निजात देंगे। क्योंकि जब हम यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बुजुर्ग यूहन्ना रसूल रकम 13 लिखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की एक बहुत बड़ी बख्शिश है बनीनो इंसान के साथ, हम इंसानों के साथ, कि खुदा हमसे प्यार करता है और हमारी निजात का और हमारी वो रूहानी बेदारी का, हमारी रूहानी तरक्की का खुदा फिक्र करता है, हमें अपनी ज़िंदगी देना चाहता है और हमें निजात बख्श अपने उस मंसूबा में शामिल करना चाहता है जो उसने बनी जो इब्तदाई उसने दुनिया से तैयार किया है, और वो खुदा अपने मंसूबा में हम सबों को शामिल करना चाहता है। और यहाँ पर बुजुर्ग यशायाह नबी बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी, यानी मसीह खुदावन के बारे में कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आएंगे। और लिखा है कि उसकी जड़ों से एक बाराबर शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरद की रूह, मसहलत और कुदरत की रूह। जब हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी में ये सब बातें पूरी होती हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि मैं कुचले हुओं को आज़ाद करूं, कैदियों को रहाई दूं और खुदावन के सारे नौ की मनादी करूं। तो ये नबूवत जो बुजुर्ग यशायाह नबी ने 750 वर्ष पहले खुदावन यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले उन्होंने कही खुदावन यीशु मसीह के बारे में, वो मनो अन पूरी हुई। और जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने खुदा के उस निजात बख्श मंसूबे को पूरा किया जो अज़ल से खुदा ने बनीनो इंसान की निजात के लिए तैयार किया था। और लिखा है कि खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरद की रूह, मसहलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में पूरी करके दिखाई कि उन्होंने हमें एक ऐसा नमूना दिया ताकि हम खुदा के कलाम अक़दस पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों में बाबरकत ठहर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं, निजात और रहाई हासिल कर सकते हैं। हम खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत को किस तरह से बहाल कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और बहुत अच्छी और खूबसूरत बात खुदा के बंदा ने यहाँ पर रकम तराज की है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बाराबर शाख पैदा होगी और वो खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। जब हम देखते हैं कि जब रूहुल कुद्दस खुदावन यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ तो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और
यूहन्ना रसूल ने भी ये कहा कि देखो ये खुदा का बड़ा जो दुनिया को गुनाह उठा ले जाता है। खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने उस निजात बख्श अपने उस मंसूबे को पूरा किया जो उसने कायम किया है। खुदाओं से दुआ है कि खुदा क्रिसमस के इन बाबरकत दिनों में हम सबों को इस निजात बख्श अपने मंसूबे में शामिल होने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो जी डॉक्टर साहब आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारे साथ शेयर किया। खुदा आपको इसी तरह कसरत से आप अपने कलाम के लिए आपको इस्तेमाल करें। तो जी व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। जी डॉक्टर साहब। कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा मसीह यसू में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी को हिदायत और रहनुमाई के लिए बख्शा है। क्रिसमस के इन मुबारक अयाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं कि तू हम सबों को बड़ी बरकत दे। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न को बड़ी बरकत दे, सारी टीम को अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। इस प्रोग्राम की होस्ट हमारी यूनुस को खुदा को बड़ी बरकत दे। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख और तकलीफ में मुब्तला हैं, इनके बदनों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस है, गिल्लड़ है, गले की इन्फेक्शन है, टीबी है, खुदावंद जो भी है तू जानता है। तू भी आज़म है, तू लश्करों का रब है, तू कदीम अय्याम है, तू अल्फा और ओमेगा है। तेरे खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, तेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। आज अपना फजल वाला हाथ इन प्यारों पर बढ़ा खुदा, तो अपने यीशु मसीह नासरी के नाम से इनको शिफा याबी अता कर, ताकि ये तेरे नाम की गवाहियां देने वाले बने। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन आमीन। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। तो आई होप व्यूअर्स के आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बड़ी बरकत पाई होगी। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बेस्ट विशेस मेरे आपके साथ हैं। तो और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।